उर्दू के बिना हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। उर्दू के बिना ना हम कोई गीत लिख सकते हैं, उर्दू के बिना ना हम गज़ल लिख सकते हैं, उर्दू के बिना हम कोई फिल्म बना सकते हैं, उर्दू के बिना ना हम कोई नाटक बना सकते हैं। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बायस्ड है, वो बिक चुकी है, वो दलाली में चाटुकारिता में लगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं संस्कृत का श्लोक बोलता हूँ तो क्या मैं पंडित बन गया? क्या मेरा धर्म भ्रष्ट हो? अब लेकर आए उर्दू, और उर्दू लाने के पीछे का मंशा क्या है? इसको प्रयागराज में जो लोग मारे गए उनके आंकड़े को छुपाने के लिए इन्हें उर्दू का राग अलाप किया। इस बार अगर देखा जाए तो योगी जी का बिल्कुल सोपड़ा साफ हो चुका है यूपी के अंदर से। वो 4 ज़बानों को माहिर होता है, वो आपकी तरह से शलवार को सलवार नहीं बोलता। कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के एक ये बहुत ही एकदम अहम मनसब पे ये बैठे हैं, एक बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के। अगर वो यहाँ पर इस तरह के बयान ये विधानसभा में दे रहे हैं तो ये असंवैधानिक काम है उनका, ये संविधान के खिलाफ है ये बिल्कुल। ये आपने सुन लिया, यहाँ पे उर्दू पढ़ाने को अगर समाजवादी पार्टी ने कहा कि उर्दू पढ़ाओ या उर्दू को मान्यता दो, तो ये बोलते हैं कि उर्दू पढ़ने से लोग कटमुल्ला बन जाते हैं, लोग मौलवी बन जाते हैं। मैं आप इनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जो हमारे बहुत पुराने साहित्यकार थे, उन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की, उन्होंने उर्दू पढ़ा, उन्होंने अरबी पढ़ा, तो क्या वो मौलवी बन गए थे? क्या वो कटमुल्ला बन गए थे? ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मानी हस्ती थे, उन्होंने मदरसे में पढ़ा, तो क्या वो कटमुल्ला बन गए थे? क्या वो मौलवी बन गए थे? इसी तरह से राम मोहन राय, उन्होंने उर्दू पढ़ा, उन्होंने अरबी पढ़ा, तो क्या वो कटमुल्ला बन गए थे? क्या वो मौलवी बन गए थे? मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि ये सरदार भगत सिंह जो शहीद आजम है हमारे देश के, वो उर्दू में खत लिखा करते, उर्दू पढ़ा करते थे, तो क्या वो कटमुल्ला और मौलवी बन गए थे? मैं यहाँ से एक बात बोलना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप भी उर्दू पढ़ लेते तो शायद आपकी जबान में थोड़ी सी मिठास होती, ये जो कड़वाहट है नफरत की ये कम हो जाती। आपको बिल्कुल सबक लेना चाहिए इन चीजों से कि आप हिंदी और उर्दू को अलग कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपको एक बात बोलना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी कि उर्दू और हिंदी एक दो सगी बहनों की तरह है जिसे आप अलग नहीं कर सकते। मैं यहाँ से दावे के साथ कहता हूँ, आप अगर कोई अपना भाषण देते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसे आप बिना हिंदी और उर्दू के समागम के बिना बोल के दिखाइएगा, मैं मान जाऊंगा आपको। आप किसी तरह की कोई फिल्म अगर बनाते हैं तो वो फिल्म बिना हिंदी और उर्दू के समागम के बगैर आप बना के दिखाइएगा, मैं मान जाऊंगा आपको। आप किसी भी तरह का कोई लेख लिखते हैं तो हिंदी और उर्दू के समागम के बिना आप लिख कर दिखाइएगा, मैं मान जाऊंगा। बिना हिंदी और उर्दू के समागम के आप कोई काम नहीं कर सकते हिंदुस्तान के अंदर। आज आपने वो काम किया है, आज आपने लोगों को नफरत में हिंदी और उर्दू में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, आपने धर्म और जात बना दी भाषा की भी। मैं यहाँ से बोलता हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं संस्कृत का श्लोक बोलता हूँ तो क्या मैं पंडित बन गया? क्या मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया? मैंने ये ज्ञान अर्जित करने के लिए गायत्री मंत्र पढ़ा है। मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ कि अगर मैंने पंजाबी आंधी है, मैं पंजाबी बोल सकता, मैं तो क्या मैं बिल्कुल पंजाबी पहुंच जाऊंगा, मैं सिख हो जाऊंगा? ये जबानें किसी की वो नहीं है, जागीर नहीं है बाप की, ये जबानें सबकी जागीर है। ये ज्ञान अर्जित करने का तरीका है और लोगों को अपने आप को एक्सप्लोर करने का तरीका है कि किस तरह से आप एक्सप्लोर करेंगे। मला मी काय मराठी पण येतो, मला मी मराठी बोलू शकतो, मराठी पण येते मला, सांगा तुम्ही काय हवे? मैं मराठी जानता हूँ और जब मैं महाराष्ट्र में होता हूँ तो मराठी में बात करता हूँ। तो वो मैंने क्यों उसको सीखा मराठी को? क्योंकि मला आवडतो मराठी, मुझे पसंद आहे मराठी। मराठी आमचे भारताची संस्कृती आहे मराठी, आम्हाला शिकवायला पाहिजे मराठी, हमें सीखनी चाहिए मराठी। हमें हर हिंदुस्तान की हर भाषा को सीखना चाहिए, हमें दुनिया की हर भाषा को सीखना चाहिए ताकि हम दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें और पूरी तरह से जान सके। धर्म की जबान नहीं होती। और वो माताएं बहनें भी सुन ले, अगर आपका बच्चा 56 जानता है और आपका बच्चा 56 नहीं जानता और आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप अनपढ़ हैं मेरी नज़र में। क्या आपको 56 तो पता है लेकिन 56 आप नहीं जानते? आपको बर्ड तो मालूम है लेकिन चिड़िया आप नहीं जानते, तो आप अनपढ़ हैं, जाहिल है। और इसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी अपनी जबान में उर्दू की शीरी लाओ। अगर आपकी जबान में उर्दू की शीरी नहीं होगी तो मेरी नज़र में आप भी जाहिल हो। उर्दू के बिना हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। उर्दू के बिना ना हम कोई गीत लिख सकते हैं, उर्दू के बिना ना हम गज़ल लिख सकते हैं, उर्दू के बिना हम कोई फिल्म बना सकते हैं, उर्दू के बिना ना हम कोई नाटक बना सकते हैं। देश की संस्कृति को अगर किसी ने संजोया है तो वो उर्दू ने संजोया है, उर्दू में उसका लिटरेचर मौजूद है। मैं यहाँ से एक बात और बोलना चाहता हूँ
क्या आपने हिंदी और उर्दू की जबान वो धर्म बना दिया? हिंदी और उर्दू का धर्म नहीं है, धर्म इंसानों का है, लेकिन इसमें कट्टरता भर दिया आपने। और ये जो बयान आपका है ये बिल्कुल निंदनीय बयान है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ योगी जी, और मैं सराहना करता हूँ आपके इस बयान की, तो कम से कम ये सोई हुई उर्दू को आपने जगा दिया। एक बार फिर से कम लोग सोचेंगे कि जो उर्दू को सुला दिया गया था, उर्दू जो सो गई थी वो फिर से जाग गई है, और उर्दू फिर अपनी जबान खुद बोलेगी आने वाले वक्त में। उर्दू तो हिंदुस्तान का भाषा है भाई, हिंदुस्तान की उपज है उर्दू। और उर्दू क्या है, ये जितने भी भाषाएं जो बोली जाती हैं हिंदुस्तान में, सबका मिश्रण बनाकर उर्दू बनाया गया। उर्दू बहुत स्वीट लैंग्वेज है, तो इस तरह के शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो जो भाषा बोला गया, उनका जो ये बयान आया ना, उस बयान की इंटेंसिटी को समझिए। बोला किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने कटमुल्य शब्द का प्रयोग किया। देखो ये क्या किया, जब से बीजेपी आई है ना, बीजेपी की मानसिकता अजीब तरह की है। बीजेपी की मानसिकता है जो धर्म और वर्ग में बांटने की मानसिकता है। इसी आइडियोलॉजी पे वो काम करते हैं। उन्होंने कोशिश किया जात में बांट दो, उन्होंने कोशिश किया धर्म में बांट दो। बांटते बांटते इस हद तक गिर गए कि उनको ये पता नहीं चला कि हमारा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उर्दू को भी बांट दो, तुम लैंग्वेज को भी जात में बांट दोगे। ये क्या है, किस तरह की मानसिकता दर्शाती है। लेकिन एक चीज और मेरे जहन में आ रहा है, मैं वो आप लोगों के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। आप देखो हिंदुस्तान में जिस तरह की घटनाएं घटी, पुलवामा में आरडीएक्स का अटैक होना, आज तक नहीं मिला कौन आदमी था। आप देखो ना, पिछले 15 से 20 दिन में प्रयागराज में जो कुंभ है, कुंभ में क्या होता है, भगदड़ होता है और कितने लोग मारे जाते हैं। आज तक ये आंकड़ा नहीं दिए, आंकड़ा मिला 30-35 लोग मरे। ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बायस्ड है, वो बिक चुकी है, वो दलाली में, चाटुकारिता में लगी हुई है। और जो सोशल मीडिया है जो दिखा रहा था और जो अभी भी दिखा रही है, वहां एक लड़की थी, उसका दुकान था, दुकान टूट गया, वो बता रही है, स्टेटमेंट दे रही है सोशल मीडिया पे कि वहां से लाशों को जेसीबी से उठाया गया। देखिए जेसीबी का एक्सपेरिमेंट कहां हुआ, पहले एक धर्म समुदाय के घर को तोड़ने के लिए, उसके बाद से उसके धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए। अब क्या हो रहा है कि अब उसी जेसीबी का, जिस सनातन में, धर्म में, सनातन में बोला जाता है कि ये दफनाने की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, जलाने की प्रक्रिया है, लेकिन उसी जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, खोदा जाता है और खोद को उसमें लाशें डाल दी जाती हैं, जैसे सोशल मीडिया में बताया गया। तो ये सनातन के लिए भी चैलेंज है। यही देखना, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये क्या करते हैं, ये शतरंज में आपने देखा होगा, घोड़ा जो होता है ना, कभी स्ट्रेट नहीं चलता। ये पूरे हिंदुस्तान को शतरंज बना दिया इन्होंने। 2.5 कोट चलते हैं, उसके बाद से दिखाते इधर है, मारते इधर है। एक तो उस आंकड़े को छुपाने के लिए अब इनके पास कुछ नहीं था, अभी उससे जनता उभरी भी नहीं थी, कि इन्होंने क्या किया। दिल्ली में आपने देख लिया, दिल्ली का क्या हासिल हुआ। आज दिल्ली क्या भारत की राजधानी है, और इस राजधानी में दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ होता है। मैंने आपके चैनल से देखा था, आप भी गए थे वहां पे, लेकिन आज भी करेक्ट आंकड़े नहीं हुए कि कितने लोग मारे गए। बच्चे मारे गए भाई, महिलाएं मारी गई। वो कौन थी, उनका आस्था किससे था, इसी धर्म से था ना। ये कुंभ में स्नान करने जाना चाहती थी, वो अपने आप को पवित्र करना चाहती थी, जो आस्था है उसको फॉलो कर रही थी, अपना रही थी, लेकिन उस आंकड़े को तो नहीं दर्शाया गया, नहीं दिखाया जा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, करेंगे क्या वो, देखिए छुपाएंगे, इसलिए छुपाएंगे। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये उर्दू का राग जो आप लिया गया, अभी उर्दू का राग बोला जा रहा है, उर्दू 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 उर्दू, इन सारी घटनाओं को छुपाने के लिए अभी एक संस्था है, उसका ये रिसर्च आया है कि अभी गंगा मैया का पानी इतना पवित्र नहीं है कि उसमें स्नान किया जा सके, बीमारी का खतरे हैं। इस सारी चीजों को छुपाना चाहते हैं वो लोग। तुम्हारे जब रावण अपने चरम सीमा पे होता है तो राम पैदा होते हैं, हिरण्यकश्यप पैदा होता है तो प्रहलाद पैदा होते हैं, और जब तुम्हारे अंदर ज्यादा घमंड और तकब्बुर और अन्याय बढ़ जाता है तो तुम्हारा ही धर्म में दुर्गा पैदा होती है ना, तुम भी गिरोगे। और तुम, वो जो शासन था, वो शासन था, राजतंत्र था, लेकिन तुम लोकतंत्र में हो। ये जनता है तुम्हें पलकों पे बैठाई है। अगर तुम्हारा घमंड और तुम नहीं संभले तो फिर ऐसे धरातल पे जाओगे, तुम पताल में चले जाओगे और तुम ढूंढने से भी नहीं मिलोगे। और हिंदू करता, ये तो बांटने वाली है ना विचारधारा भाई, इस विचारधारा का विरोध होना चाहिए। कभी योगी का, मोदी का और इन सब आदिम व्यक्ति और विशेष का विरोध नहीं करते हम लोग, इस विचारधारा का विरोध करते हैं कि जिस विचारधारा से लड़कर
जिस डिवाइड एंड रूल किसका नियम था? अंग्रेजों ने किया ना, डिवाइड और रूल किया और हिंदुस्तान पे शासन किया। आज वही रूल यहाँ चल रहा है। ये ब्लैक अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज हैं। इन विचारधारा का विरोध होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जितने भी हिंदुस्तान के अवाम ये चीज अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस विचारधारा का विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आजादी आसानी से नहीं मिली भाई। योगी से मेरे को तकलीफ नहीं है। योगी ने क्या किया, उसकी एक आइडियोलॉजी है जो बताती है कि उर्दू से कितना परेशान है। और उर्दू बैकएंड में जुड़ा किससे है भाई? दाढ़ी टोपी वाले से जुड़ा है ना। तो उसकी परेशानी जो है ना, हमारे भाई साहब की परेशानी, ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी मुस्लिम अगेंस्ट है। वो दर्शाना चाहता है। अब तो दाढ़ी टोपी के नाम पे अब देखो ना क्या हुआ। संभल में ब्रुटैलिटी हुआ ना भाई। ब्रुटैलिटी मानते हो संभल को? और अंडर पुलिस कस्टडी 2 भाई को गोली मार दिया जाता है। तो अब इस सब चीज से वो थक गए हैं। अब देखिए कि जितना एक्सपेरिमेंट करना था हमने कर लिया, लेकिन अब तो कुछ चलना नहीं है। अब लेकर आए उर्दू, और उर्दू लाने के पीछे का मंशा क्या है इसको समझना है। दिल्ली के मारे गए लोगों का, जो सनातन को मानने वाले थे, उनके आंकड़े को छुपाने के लिए, और प्रयागराज में जो लोग मारे गए उनके आंकड़े को छुपाने के लिए इन्हें उर्दू का राग अलाप दिया। और इसी तरह से कि वहां पर एक मुख्यमंत्री बोलता है उर्दू के बारे में और मुसलमान के बारे में अनाप शनाप, और वहीं दूसरी तरफ आप कतर के अमीर की बिल्कुल ऐसा स्वागत करते हैं और उसे भाई बताते हैं। भैया इस बार तो यूपी से योगी बिल्कुल ही खत्म है, क्योंकि पिछली बार जो है अखिलेश सर कम से कम 40 सीटें लेकर के आए थे एमपी में। इस बार अगर देखा जाए तो योगी जी का बिल्कुल सोपड़ा साफ हो चुका है यूपी के अंदर से। अच्छा, सिर्फ उन्हें 2 ही चीज़ें आ रही हैं। वो संभल के अंदर पूरा संभल के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशासन की बहुत बुरा हाल कर रही है वहाँ पर। जब अखिलेश को 40 सीटें मिली तो हिंदू मुसलमान ने दोनों ने ही वोट दिया उन्हें, अगर देखा जाए तो। न तो 40 सीटें कैसे निकलती, खाली मुसलमान से तो नहीं निकलती ना। तो इस बार योगी जी यूपी के अंदर से बिल्कुल खत्म है। इस बिना पे कह रहे हैं कि योगी जी साहब हैं इस बार। योगी जी ने क्या किया है बताइए? सिर्फ मस्जिद विवाद, हिंदू मुस्लिम, ना शिक्षा का किसी चीज़ का पता। यूपी के अंदर कोई ऐसा कॉलेज है अभी तक? हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं योगी जी, कि यहाँ पर देखो एक मुसलमान पढ़ा होता है, उसे हिंदी का ज्ञान होता है, उसे इंग्लिश की नॉलेज होती है, उसे उर्दू मालूम होती है, और उसे अरबी आरिफ होती है, मतलब पता होता है अरबी का। वो 4 ज़बानों को माहिर होता है। वो आपकी तरह से शलवार को सलवार नहीं बोलता, वो आपकी तरह से मिजाज को मिजाज नहीं बोलता। अगर आप भी उर्दू पढ़े हुए होते तो आपकी ज़बान में भी शीरी होती, और आपकी ज़बान में भी सलासत होती और मिठास होती।